अब हम घर की याद नामक पाठ में दूसरे अंश पर चलेंगे, दूसरे और तीसरे पर। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुदगर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। यहाँ कवि अपने पिताजी के संदर्भ में उनकी जीवनचर्या के विषय में बता रहे हैं कि हे सावन के महीने तुम जाओगे तो पिताजी को किस हालात में देखोगे। आज गीता पाठ करके, आज वे गीता का पारायण किए होंगे, गीता का पाठ किए रहे होंगे दंड 260 करके, और 260 बार दंड मारे होंगे खूब मुदगर हिला लेकर। और मुदगर जो उठाने वाला एक शस्त्र होता है, उसको लकड़ी का बना होता है, उसको हिलाए होंगे और उसकी मूठ को मिलाए होंगे, गदा टाइप होता है, उसको बताया गया है। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। वे जब नीचे आए होंगे ऊपर, घर के ऊपर दूसरे मंजिल पर से ये सब किए होंगे, उसके बाद नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। उनकी जो आँख है, नैन माने आँख, जल माने पानी, यहाँ आँख में पानी का अर्थ होता है आंसू। उनके आँख में आंसू छा गए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। अरे बड़े दुख की बात है कि पानी गिर रहा है, पानी बरस रहा है, इसलिए कवि की आँखों में, कवि की दृष्टि में उसका पूरा घर समा रहा है, उसके दृष्टि में आ जा रहा है। चार भाई चार बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। यहाँ कवि अपने परिवार के सदस्यों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। चार भाई चार बहनें, चार भाई हैं कवि को और चार बहनें भी हैं। भूजा भाई प्यार बहनें, भूजा भाई यदि भूजा के प्रतीक हैं तो बहनें प्यार की निशानी। खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे, वे खेल रहे होंगे भाई बहन या खड़े होंगे, बात कर रहे होंगे, जब पिताजी के दृष्टि में वे पड़े होंगे। पिताजी ने जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। वह पिताजी जिनको वृद्धावस्था छू तक नहीं गई है, जिनके मन में वृद्धापन का भान नहीं है, एक क्षण भी नहीं व्यापा, एक पल के लिए भी वृद्धापन उनके मन में नहीं पहुंच पाया है, रो पड़े होंगे बराबर। वे अनायास ही रो दिए होंगे पांचवें का नाम लेकर, पांचवें पुत्र का नाम लेकर, पांचवें लड़के का नाम लेकर के वे रो दिए होंगे। और यहाँ आगे बता रहे हैं, पांचवा मैं हूँ अभागा, पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। पिताजी पांचवें का नाम ले रहे हैं, यानी भवानी प्रसाद मिश्र का, स्वयं कवि का नाम ले रहे हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा, कवि कह रहा है मैं पांचवा हूँ जो अभागा हूँ, जिसका भाग्य नहीं है, भाग्यहीन है, जिसे सोने पर सुहागा, जो सोने पर सुहागा है। यदि और अन्य चार बेटे पिताजी के लिए स्वर्ण जैसे हैं तो उस पर सुहागा भवानी है। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। पिताजी इस प्रकार से कह रहे हैं और प्यार में बहते चले जा रहे हैं, बिल्कुल निर्बाध प्रेम में छक रहे हैं, पग रहे हैं, प्रेममय हो जा रहे हैं। आज उनको स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। यहाँ आज उनके स्वर्ण बेटे, आज कवि कह रहा है उनके जो स्वर्ण बेटे हैं, सोने जैसे बेटे हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, कहीं गलत कर्म नहीं करने वाले हैं, ऐसे संस्कारवान उनके सोने जैसे बेटे उन्हें आज हेटे लगे होंगे, काफ़ी छोटे लगे होंगे, कम लगे होंगे, उनकी कीमत आज कम आंक रहे हैं, क्योंकि मैं उन पर सुहागा। कवि कह रहा है वो उन पर, सोने पर सुहागा यदि कोई है तो कवि है, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं।
बंधा बैठा हूँ अभागा। आज वह अभागा हो करके बंधे बैठे हैं। कहाँ बंधे बैठे हैं? जेल में। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। अब माँ की बात बता रहे हैं। जब पिताजी अधीर हो गए रहे होंगे तो माँ ही आकर समझाई होगी। जब पिताजी अधीर होते हैं तो माँ ही होती है जो आकर के पिताजी को ढाढ़स देती है, समझाती है। अपने दुखों को अपने अंतस में समेट करके अपने आँखों से आंसू बहने नहीं देती और कांपते होठों से भर रहे स्वरों से वो पिताजी को सांत्वना दे रही है। उसी परंपरा का अनुकरण कवि की माँ भी कर रही है। और माँ ने कहा होगा, और माँ कही होगी दुख कितना बहा होगा, कितना दुख का सैलाब उमड़ गया रहा होगा, फिर भी वो कही होगी आँख में किस लिए पानी। वह प्रश्न करती है आँख में आपके आंसू क्यों आ रहे हैं? वहाँ अच्छा है भवानी। वो समझ जाती है भवानी के लिए ही रो रहे हैं, इसलिए कहते हैं आँख में आंसू मत डालिए, मत ले आइए, क्योंकि भवानी वहाँ अच्छा है, जहाँ भी है ठीक ठाक है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। माँ पिता के अस्तित्व को दिखा रही है, समझा रही है। वह तुम्हारा मन समझकर। यदि भवानी जेल में है, वह क्रांतिकारी के रूप में है, देशभक्त के रूप में है, अंग्रेजों ने उसे बंदी बना लिया तो क्या हुआ? वह तुम्हारा मन समझकर, वह आपका ही मन समझ करके गया है, क्योंकि आप भी देशभक्त हो। आपकी आकांक्षा थी, अभिलाषा थी, इच्छा थी कि मेरे बेटे देशभक्त बने। उसी मान को रखने के लिए वह चला गया है और अपनापन समझकर, आपका मन समझकर अपनापन उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है भारत भूमि को स्वतंत्र कराना, इसलिए गया है सो ठीक ही है। ठीक ही है तो यह तो ठीक ही है। जो देशभक्ति के लिए गया है यह तुम्हारी लीक ही है, यह तो तुम्हारी ही लीक है, तुम्हारा ही पथ है। तुम परंपरागत देशभक्त हो, इसलिए वह तुम्हारे ही रास्ते पर जा रहा है, उसको छोड़कर वह और कहाँ जाता। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। यहाँ माँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाह रही है। वह भी चाह रही, वो भी खुश है, संतुष्ट है कि उसका बेटा देशभक्त है। पाँव जो पीछे हटाता, यदि वह अपने पैर को पीछे हटाता, देशभक्ति के लिए आगे न बढ़ाता, कोख को मेरी लजाता, तो कोख कहते हैं गर्भ को, मेरी गर्भ लज्जित हो जाती। मैंने उसे जना है अपने कोख से। शेर के कोख से शेर ही पैदा होते हैं, सियार नहीं, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ शेर स्वभाव की माँ है तो उसका बेटा भी शेर ही स्वभाव का होगा। तो कह रही है कोख को मेरी लज्जाता, यदि वो पीछे हटता तो मेरी कोख लज्जित हो जाती। इस तरह हो न कच्चे, इस प्रकार से तुम कच्चे मत हो, अधीर मत हो, रो पड़ेंगे और बच्चे, और भी बच्चे हैं वो भी रोने लगेंगे, इसलिए मत रो और मत उन्हें रोने दो। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। पिताजी सजल आँखों से संयुक्त भर रहे हुए स्वरों में अपने आंसू को पोंछते हुए अधीर होकर कहे होंगे पिताजी ने कहा होगा। और पिताजी ने कहा होगा, कल्पना कर रहा है कवि कि पिताजी उसके बाद उत्तर क्या दिए होंगे, हाय कितना सहा होगा। अरे वह कितना सहे होंगे दुख को, दर्द को, वेदना को, छटपटाहट को, जब हम अपने आंसुओं से, अपने स्वरों से नहीं निकाल पाते, जब हमारे अंतस में ही सिमट के रह जाती है तो बड़ी पीड़ा होती है। इसी का अनुमान लगाकर कवि कह रहा है वो कितना सहे होंगे। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। पिताजी कह रहे होंगे मैं कहाँ रोता हूँ पगली, मैं धीरज नहीं खो रहा हूँ। अपने आप को ढांढस बंधा रहे हैं और माँ को समझा रहे होंगे कि मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं धीरज धैर्य नहीं खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, पाँच हुए को वे न तरसे।
हे सजीले हरे सावन, हे जल से संयुक्त हरे भरे सावन, हे मेरे पुण्य पवित्र पुण्य, तुम बरस लो वे न बरसे। तुम बरसो, जितना चाहे बरस लो, लेकिन उन्हें मत बरसने देना। उन्हें बरसने का तात्पर्य मत रोने देना। पांचवें को भी न तरसें, और ऐसा प्रयास करना कि पांचवें को अर्थात मुझे, मेरे लिए वे तरसे न, मेरे लिए पीड़ित न हो। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विवश है। कवि कह रहा है जाकर बताना मैं मजे में हूँ, मैं ठीक हूँ, मजे में हूँ, मस्ती में हूँ, अच्छे में हूँ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मैं सही हूँ, ऐसा जाकर के पिताजी से कहना। घर नहीं हूँ बस यही है, केवल घर पर नहीं हूँ, बस यही है, यही एकमात्र कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल सही हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है। कवि कह रहा यही बस तो बहुत बड़ा बस हो गया। आप कितने भी संतुष्ट रहे, सुखी रहिए, अच्छे रहिए, यदि आप घर में नहीं हैं तो यही सबसे बड़ा कष्ट का कारण बनता है, जिसे कवि तीसरी लाइन में कहता है किंतु यह बस बड़ा बस है, यही बस तो बहुत बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यही बस, केवल यही कि भवानी नहीं है, इसलिए सब विरस है, बिना रस के हैं, किसी प्रकार की खुशियाँ नहीं हैं, जबकि खुशियों का त्यौहार रक्षाबंधन आने वाला है। हंसी खुशी से लोग चहक रहे होंगे, ऐसा होना चाहिए, किंतु कोई हंसी खुशी से चहक नहीं रहा है, मस्ती से कोई चहल कदमी नहीं कर रहा होगा, चुहलबाजियाँ नहीं कर रहा होगा। भाई और बहन सब समवेत हैं, इकट्ठे हैं, किंतु किसे कहानियाँ अंताक्षरी नहीं कह रहे होंगे, छुपम छिपाई लंगड़ी टांग जैसे खेल नहीं खेल रहे होंगे, एक दूसरों के सताने या चिढ़ाने का मन नहीं बना रहे होंगे, क्योंकि वहाँ सब विरस हैं, बिना रस के हैं, किसी प्रकार का आनंद हर्ष नहीं है, सब विषाद में डूबे हुए हैं, क्योंकि भवानी जेल में है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। यहाँ सावन को एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कवि, किंतु उनसे यह न कहना, उनसे यह मत कह देना, अर्थात यहाँ की त्रासदी, यहाँ की यातना, यहाँ की पीड़ा, यहाँ की निराशा को उनसे मत बताना। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धीरज देते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उनसे बताना, अपनी तरफ से जोड़कर कह देना कि मैं लिख रहा हूँ। चूँकि साहित्यकार थे, साहित्यकार लिखने का काम करता है, तो उनसे कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, और उनसे बताना कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, हम संतुष्ट हैं, उनसे यही कहना। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। काम करता हूँ कि कहना, उनसे बताना कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, डट कर काम कर रहा हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, और उनसे यह भी कहना कि मैं नाम कर रहा हूँ, किसका? पिता का नाम कर रहा हूँ, अपना नाम कर रहा हूँ, देश का नाम कर रहा हूँ, यही बताना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। लोग तो कुछ कहना चाहते हैं, किंतु आप शोक मत करिएगा, ऐसा कवि सावन के महीने से कह करके, समझा करके उसे अपने पिताजी के पास भेजने का काम कर रहा है। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर की तरफ हम ध्यान देंगे। कठिन शब्द है जैसे गीता पाठ। गीता पाठ का अर्थ होता है भगवत गीता का पारायण। दंड, दंड का अर्थ है एक प्रकार का व्यायाम। नैन, नैन का अर्थ है आँख। जल, जल का अर्थ होता है पानी, यहाँ आंसू से संबंधित है। बराबर, बराबर का अर्थ है यहाँ अनायास। अब प्रश्न 1, पिताजी ने किसका पाठ किया? पिताजी ने किसका पाठ किया? अब यहाँ उत्तर है पिताजी ने गीता पाठ किया। अब प्रश्न 2, नीचे आने पर
नीचे आने पर पिताजी की कैसी दशा हो गई? उत्तर में लिखेंगे, उत्तर यहाँ पर है, नीचे आने पर पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। नीचे आने पर पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। भाई और बहन, हाँ क्षम्यताम, यहाँ पर हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। फिर से देखते हैं कि पिताजी ने किसका पाठ किया? उत्तर है, पिताजी ने गीता पाठ किया। प्रश्न 2, नीचे आने पर पिताजी की दशा कैसी हो गई? उत्तर, नीचे आने पर पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। अब प्रश्न 3, भाई और बहन किसके प्रतीक माने गए हैं? उत्तर, भाई भूजा और बहन प्यार के प्रतीक माने गए हैं। प्रश्न 4, पिताजी किस लिए रो पड़े होंगे? उत्तर, पिताजी पांचवें का अर्थात कवि का नाम लेकर रो पड़े होंगे। अब तीसरे भाग का देखेंगे कठिन शब्द। अभागा का अर्थ होता है भाग्यहीन, सोने पर सुहागा का अर्थ होता है बहुमूल्य, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, हेटे का अर्थ होता है मूल्यहीन, अभागा का अर्थ होता है भाग्यहीन, लीक का अर्थ होता है राह, कोख का अर्थ होता है गर्भ, धीर का अर्थ होता है धैर्य, वीरस का अर्थ होता है रसहीन, शोक का अर्थ होता है दुख। इस प्रकार से यहाँ हमने शब्दार्थ दिया। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, पिताजी को उनके बेटे हेठे क्यों लगे होंगे? उत्तर, क्योंकि उनका एक बेटा देशभक्त है और वह जेल में बंद है। प्रश्न 2, कवि सावन को क्या कह रहा है? उत्तर, कवि सावन को सजीला, हरा और पुण्य पावन कह रहा है। साथ ही साथ कहता है कि तू भले ही बरस ले, किंतु पिताजी को मत बरसने यानी रोने देना। प्रश्न 3, कवि सावन के माध्यम से क्या संदेश भेज रहा है? उत्तर, कवि संदेश में अपनी कुशलता बताता है, पढ़ने लिखने की बात बता रहा है और घर वालों को शोक न करने के लिए कह रहा है। इस प्रकार से हमारा 2 और 3 अंश यहाँ पूर्ण होता है। अब हम चौथे अंश को इसके आगे देंगे।